Simplification on numerical expression and brackets. Always we use only for basic operation in mathematics, as well as addition, subtraction, multiplication, and division. Sometimes we may need to carry out two or more operations at a time. 30 plus 15 divided by 3 or 25 multiply 9 divided by 3 minus 2. These are called numerical expression. Remember, in order to solve a numerical expression, we follow the steps of simplification. DMAS. D for division, first. M for multiplication, second. A for addition, third. Or S for subtraction, last. Example, 15 divided by 3 is the first. And 8 multiplied 2 is the second. 5 plus 16 is the third. And 21 minus 6 is the last steps. So answer of example is 15. Simplify the following numerical expressions. Question number A. 3 multiply 2 plus 8 divide 5. In this question, सबसे पहले हम अकॉर्डिंग टू रूल DMAS, तो हम पहले डिवाइड करेंगे 8 को 5 से डिवाइड करके जो हमारा आंसर आता है वो हम यहाँ लिखेंगे और बाकी सेम रहने देंगे। 3 मल्टीप्लाई 2 और प्लस दोनों सिंबल हमारे सेम रहेंगे और 8 को 5 से डिवाइड करके हम आंसर लिखेंगे 1.6। अब रूल DMAS के अकॉर्डिंग डिवाइड के बाद में मल्टीप्लाई आता है, तो अब इसके बाद में हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 मल्टीप्लाई 2 6 और 6 के हमारा जो सिंबल बचा, क्योंकि ये सिंबल हमारा खत्म हो गया है तो अब बीच में प्लस का साइन लगाएंगे और 1.6। अब हमें मल्टीप्लाई के बाद में हमारा जो रूल है DMAS उस बात है एडिशन, तो ये जो 6 है अब इसके अंदर डेसिमल नहीं है और इसमें डेसिमल है, तो डेसिमल के बाद की जो वैल्यू है वो सेम लिखेंगे और 6 को 1 के साथ ऐड कर देंगे, तो आंसर हमारा फाइनल होगा 7.6। अब क्वेश्चन नंबर बी, तो क्वेश्चन नंबर बी हमारा जो क्वेश्चन है बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इसके अंदर आप ध्यान से देखेंगे, इसमें आपका एडिशन है, मल्टीप्लाई है, डिवाइड है और सब्ट्रैक्शन है, यानी एक ही क्वेश्चन में हमारे DMAS चारों रूल इसमें फॉलो हुए हैं। तो सबसे पहले हम इसके अंदर 6 को 2 से डिवाइड करेंगे, बाकी सेम रहने देंगे, तो लिखेंगे 10 प्लस 4 मल्टीप्लाई, अब 6 को 2 से डिवाइड करके हमारा आंसर आ जाएगा 3 और माइनस 9। अब 4 मल्टीप्लाई 3 इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 12 माइनस 9। अब हमारा जो रूल तीसरा है एडिशन, तो हम 18 प्लस 12 थर्ड पोजीशन को ऐड कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 30 और माइनस 9। और फाइनल 30 में से 9 माइनस करके हम आंसर लिख लेंगे 21, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। इसी के अकॉर्डिंग हमारा जो क्वेश्चन नंबर सी है ये भी इसी प्रकार का क्वेश्चन है, सब बच्चे बड़े ध्यान से देखेंगे। अब इसके अंदर आप देखेंगे जो हमारा ये डिवाइड है, तो डिवाइड को हम पहले डिवाइड करेंगे, फिर मल्टीप्लाई करेंगे, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन, ये रूल के अकॉर्डिंग बनाया गया है DMAS के अकॉर्डिंग। तो 14 को 7 से डिवाइड करके हमारा आंसर आएगा 2। अब ये सिंबल खत्म हो गया है और मल्टीप्लाई 3। अब इसके अंदर हम प्लस का 6 लिख लेंगे और माइनस 2। अब 2 मल्टीप्लाई 3 इन दोनों के प्लेस पर आ जाएगा हमारा 6 प्लस 6 और माइनस 2, और 6 प्लस 6 हमारा करके आंसर आ जाएगा 12 माइनस 2।
और 12 में से 2 माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 10। तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा। इसी के अकॉर्डिंग हमारा जो क्वेश्चन नंबर है ये क्वेश्चन नंबर डी है। डी भी इसी प्रकार के क्वेश्चन है, सब बच्चे बड़े ध्यान से देखेंगे। इसके अंदर आपका 14 + 28 / 7 × 3 और -17। तो हम सबसे पहले 28 को 7 से डिवाइड करेंगे और जितनी भी बाकी सब सिंबल है उसको सेम रहने देंगे। तो इन दोनों को सोल्व करके हमारा आ गया 4 और मल्टीप्लाई 3 -17 और 14 और 4 3 × 12, अब 12 हो जाएगा -17 और 14 + 12 इन दोनों को ऐड करके हमारा आंसर आएगा 4 और 2 6, 1 और 1 2 इन 26 और -17। अब 16 - 7 = 9 कर देंगे और 1 - 1 हमारा 0, तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर ई भी इसी प्रकार का क्वेश्चन है, सब बच्चे देखेंगे। 17 प्लस, अब ये 16 को 8 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 2 -3 × 2। अब ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों सेम रखेंगे और इन दोनों को सोल्व करेंगे। तो 17 2 और 3 2 जा 6। अब मल्टीप्लाई के बाद हमारा एडिशन होता है, तो 17 + 2 19 -6 और लास्ट में हमारा सब्ट्रैक्शन होता है, तो 19 - 6 = 13। ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो अब अगला क्वेश्चन जो हमारा है वो हमारा है क्वेश्चन नंबर एफ। तो क्वेश्चन नंबर इसमें ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर 18 + 2 × 10 -6 / 2। तो इसमें 18 सेम लिख देंगे प्लस 2 × 10 और 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 3। अब डिवाइड के बाद मल्टीप्लाई करेंगे और सेम सिंबल सेम रहने देंगे। 2 10 जा 20 -3 और 18 + 20 को ऐड करके हमारा आंसर आएगा 38 और -3 और 38 में से हम 3 माइनस करेंगे तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा 35। तो सभी क्वेश्चन इसी प्रकार के हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है। आप इनको, इसमें हमें रूल एक ही फॉलो करना है। सबसे पहले डिवाइड, जहां भी डिवाइड का सिंबल है उन दो चीजों को सोल्व करेंगे, एक उसमें बनाएंगे नंबर में, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई, फिर उन्हें सोल्व करके फिर एक नंबर में बनाएंगे और फिर उसके बाद एडिशन, और जितने भी एडिशन है उन सबको ऐड कर लेंगे, फिर एक नंबर में बनाएंगे और फिर उसके बाद में आपके सबसे लास्ट में हमारा सब्ट्रैक्शन होता है। इस क्वेश्चन में सभी भैया बहन पहले 27 सेम लिखेंगे माइनस और 42 को 3 से डिवाइड करेंगे। 3 1 जा 3 और 3 4 जा 12। इन दोनों की प्लेस पर 14 आ जाएगा और प्लस 16। अब ऐसे क्वेश्चन में बच्चे करते क्या है कि 27 में से 14 पहले माइनस करते हैं। तरीका तो सही है, लेकिन हमारा जो रूल रहेगा डिवाइड, मल्टीप्लाई, एडिशन और सब्ट्रैक्शन, तो उसको अगर हम फॉलो करें तो हमारा पहले ये एडिशन होने चाहिए। तो 27 और प्लस 16 इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा 27 + 16 और -14, इनको प्लेस को चेंज कर देंगे। अब आसानी से ऐड कर सकते हैं। 7 + 6 13, कैरी ऑन 1, 2 + 1 3 और 3 1 4, 43 और -14। अब 3 इज द स्मॉल देन 4, सो हम क्या करेंगे 110 लेंगे। 13 - 4 = 9 एंड 3 - 1 = 29 हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर एच भी हमारा इसी प्रकार का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले भैया बहन इसके अंदर हम डिवाइड करेंगे। 24 को 2 से डिवाइड करके हमारा आंसर आ जाएगा 12 और फिर माइनस का 18 और प्लस 12। अभी 12 और 12 इन दोनों को हम ऐड कर सकते हैं। ये आवश्यक नहीं है कि हम 12 को 12 के पास लिख कर लाएं, जैसे हमने 16 को लिखा है, जरूरी नहीं है। यदि आप
12 प्लस 12 दोनों को ऐड कर सकते हैं, तो इससे भी कर सकते हैं 12 प्लस 12 24 और माइनस 18, और 24 में से 18 माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 6। इसी प्रकार का क्वेश्चन हमारा आई है, तो क्वेश्चन नंबर आई को भी आप आसानी से कर सकते हैं। हम इसके अंदर 25 को पहले 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 5 मल्टीप्लाई 8 प्लस 6 और माइनस 12। यानी हमें एक एक सिंबल को खत्म करना है, एक एक सिंबल को सोल्व करके उसकी जो नेक्स्ट लाइन आती है उसे लिखनी है। अब हमारा मल्टीप्लाई डिवाइड होगी, मल्टीप्लाई 8 5 जा 40 प्लस 6 माइनस 12, और 40 प्लस 6 हमारा हो जाएगा 46 माइनस 12, और 6 माइनस 2 कर देंगे, 6 माइनस 2 करके हमारा आएगा 4, और 4 माइनस 1 करेंगे हमारा आ जाएगा 3, तो 34 इसमें हमारा आंसर आ जाएगा। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है जे। तो क्वेश्चन नंबर जे में आपका 3 मल्टीप्लाई 2, क्योंकि हमारे रूल में पहले मल्टीप्लाई नहीं होता है, पहले डिवाइड होता है। इस क्वेश्चन में डिवीजन का सिंबल दिया है, तो बाकी हमने जो 2 सिंबल है वैसे लिखेंगे 3 मल्टीप्लाई 2 और माइनस। अब 18 को फर्स्टली हम 9 से डिवाइड करेंगे तो 9 2 जा 18 और माइनस 4। अब 3 मल्टीप्लाई 2, अब हमारा डिवाइड के बाद मल्टीप्लाई है, 3 2 जा 6 माइनस 2 और माइनस 4। अब आप ध्यान से देखेंगे, अब हम यहाँ पर 2 तरीके यूज कर सकते हैं। अब 6 में से, क्योंकि हमारा एडिशन इसमें कोई सिंबल नहीं है, तो एडिशन को 6 में से 2 माइनस कर सकते हैं, हमारा आ जाएगा 4, और फिर 4 में से 4 माइनस कर सकते हैं। ये भी हमारा तरीका सही रहेगा। और -2 -4 इन दोनों को ऐड कर ले, माइनस की संख्या हमारी हो जाएगी 6। ज्यादातर हम बड़ी क्लासों में, जैसे जब हम बड़े हो जाएंगे, जैसे 9 10 11 12 कंपटीशन के अंदर, तो हमें पहले माइनस माइनस को ऐड करना होता है, तो 6 माइनस 6 करते हैं तो हमारा ये आपका आंसर आ जाएगा 0। इस वीडियो में सभी भैया बहन देखेंगे कि सभी क्वेश्चन हमारे फ्रैक्शन में दिए गए हैं, और फ्रैक्शन में जब हमारे सिंप्लीफिकेशन होता है तो हम रूल तो वही फॉलो करते हैं, लेकिन साथ साथ हम फ्रैक्शन का रूल भी फॉलो करना होता है। अब सब बच्चे ध्यान से देखेंगे, इस क्वेश्चन में 7/8 माइनस 3/8 प्लस 5/8 है, तो हम क्या करेंगे, हमारा जो रूल है DMAS, यानी डिवाइड मल्टीप्लाई एडिशन और सब्ट्रैक्शन, उस रूल को फॉलो करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले 7 में 5 को ऐड करेंगे, तो 7 और 5 हमारा दोनों ऐड होकर हो जाएगा 12/8 और माइनस 3/8। अब हम इनका एलसीएम ले सकते हैं, और एलसीएम लेकर हमारा जो आएगा ये हो जाएगा 8 और 12 माइनस 3, और 12 माइनस 3 करने पर हमारा जो आंसर आएगा वो 9/8 आंसर आ जाएगा। अब इसको मिक्स फ्रैक्शन में भी चेंज किया जा सकता है, तो 8 1 जा 8, 1 टाइम टेबल चलेगी, और रिमाइंडर हमारा जो है वो 1 होगा, और 1 होल 1/8 हमारा ये आंसर आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर बी भी हमारा इसी प्रकार का क्वेश्चन है। सब बच्चे ध्यान से देखेंगे, यहां पर डिवाइड हुआ है, और जो फ्रैक्शन में हम डिवीजन करते हैं, तो हमने एक आपको पहले के चैप्टर में पढ़ाया गया है कि रेसिप्रोकल करना होता है। तो जब डिवीजन होता है फ्रैक्शन में, तो हम क्या करेंगे, 5/8 सेम लिख लेंगे, और ये डिवीजन जो है यहां मल्टीप्लाई का सिंबल बनाकर और 4/3 कर देंगे, यानी 3/4 का रेसिप्रोकल कर दिया जाएगा, और माइनस 1/2। अब ये मल्टीप्लाई का साइन आ रहा है तो मल्टीप्लाई करेंगे, और 2 1 जा 2 और 1 3, तो 3/2। अब ध्यान से देखेंगे, इस क्वेश्चन में इन दोनों में भी हमारा मल्टीप्लीकेशन है, और इन दोनों के बीच में भी मल्टीप्लीकेशन है। तो दोनों की मल्टीप्लिकेशन करते समय ध्यान रखना है, बच्चे करते क्या है कि नीचे से ऊपर की नीचे इस तरह से मल्टीप्लाई कर देते हैं, गलत हो जाता है। तो हम क्या करेंगे, हम डिनोमिनेटर की आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और न्यूमरेटर की आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो 5 4 जा 20 और 8 3 जा 24,
माइनस, और 1 3 जा 3 और 2 2 जा 4। अब आप ध्यान से देखिए 20 एंड 24, ये दोनों नंबर हमारे ऐसे हैं जो एक बड़ी टेबल में आते हैं। अब वो टेबल है 4 की, तो 4 से 20 को डिवाइड कर देंगे, 4 5 जा 20 और 4 6 जा 24, तो 5/6 माइनस 3/4। अब इन दोनों का 6 और 4 दोनों हमारे दोनों डेनोमिनेटर जो है वो सेम नहीं है। अगर सेम होते तो हम आसानी से, जैसा क्वेश्चन हमने ए किया है, हम अपने इसी प्रकार से इसको कर लेते। लेकिन अब जो हमारे डेनोमिनेटर सेम नहीं होंगे तो हमें एलसीएम लेना होता है। तो 6 और 4 को दोनों का एलसीएम हम कैसे फाइंड करेंगे? ओरल। अब देखिए 6 जो है 4 की टेबल में हमारा डिवाइड नहीं होता है, तो 6 का डबल कर लेंगे 12, और 12 4 की टेबल से डिवाइड हो जाता है। तो हमारे इन दोनों का 6 4 का जो एलसीएम हो गया वो 12 हो गया। अब हम यहाँ 12 लिख सकते हैं। अब हम 6 से 12 को डिवाइड करेंगे, हमारा आंसर आएगा 2, और उस 2 की 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 5 जा 10। अब 4 से 12 को डिवाइड करेंगे, हमारा आंसर आएगा 3, और 3 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास आ जाएगा 9, और 10 में से 9 माइनस करके हम आसानी से आंसर लिख सकते हैं 1/12। तो ये हमारा इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो सी है, क्वेश्चन नंबर सी भी हमारा इसी प्रकार का क्वेश्चन है। आप सब ध्यान से देखेंगे, ये हमारे मिक्स फ्रैक्शन में दिए गए हैं, सभी जो डिजिट दी है मिक्स फ्रैक्शन में दी है। तो हम पहले मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में चेंज करेंगे। तो इम्प्रॉपर में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, 2 2 जा 4 और +1, यानी कि इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, और मल्टीप्लाई करके ऊपर जो हमारा लिखा होता है न्यूमरेटर उसे ऐड कर देते हैं। तो 2 2 जा 4 और +1 5, तो 5/2 हमारा ये हो जाएगा। अब बीच में हमारा प्लस का साइन आ गया। अब 8 3 जा 24 +1 25/8। पहले हमें यही करना होगा, इम्प्रॉपर में चेंज करना जरूरी होता है। 4 1 जा 4 और 1 5 5/4 प्लस 4 1 जा 4 और 1 5 5/4। अब हमारा ये जो बीच में डिवीजन का सिंबल है इसे खत्म करना है। पहले इसे खत्म करने के लिए हम क्या करेंगे, 5/2 को हम सेम लिख लेंगे, प्लस 25/8। अब ये जो डिवाइड है इसको मल्टीप्लाई में चेंज कर देंगे, और 5/4 का रेसिप्रोकल करके लिख देंगे 4/5 प्लस 5/4। अब ध्यान से देखिए 5 की टेबल में 25 आता है, तो 5 से 25 को डिवाइड कर देंगे, और 4 की टेबल में 8 आता है तो 4 से 8 को डिवाइड कर देंगे। तो हमारी जो नेक्स्ट लाइन होगी, अगली लाइन जो हमारी आएगी 5/2 प्लस, तो हमारे पास आ जाएगा 5/2 हमारे पास आ जाएगा, क्योंकि 5 से 25 को डिवाइड करा तो ये 5 आ गया, और 4 से 8 को डिवाइड करा तो 2 आ गया, और 5 की जगह पर हमने 1 लिख लिया। ऐसे आप कर सकते हैं 1, और इसको डिवाइड करेंगे तो 5, और 4 से हमारा हो गया 1, इसको डिवाइड करेंगे और यहां हमारा आ जाएगा 2। तो इस प्रकार से लिखा जा सकते हैं। अब आप 5/4। अब ध्यान से देखिए, ये 4 जो है 2 की टेबल में आता है, दोनों ये 2 है और ये 4 हमारा बड़ा नंबर है। तो जब डेनोमिनेटर बड़ा है तो पहले बड़े डेनोमिनेटर को स्मॉल डेनोमिनेटर से डिवाइड करके देख लो, और अगर हमारे 2 की टेबल में 4 आता है तो हमारा एलसीएम जो हो जाएगा वो 4 ही होगा। तो आप इसको आसानी से लिख सकते हैं। अब 2 से 4 को डिवाइड करेंगे, हमने 2 को 4 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई की है। इस 2 में 2 से मल्टीप्लाई करने के लिए हमने एक सिंपल तरीका है, कैसे चेक करते हैं, 2 से 4 को डिवाइड कर देंगे, जो आंसर आता है वो 2 है, और उसी 2 से 5 की मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 5 जा 10। फिर हम 2 से 4 को डिवाइड करेंगे, फिर हमारा 2 आएगा, फिर 2 5 जा 10, और फिर 4 से 4 को डिवाइड करेंगे, हमारा 1 आएगा। जो 1 आया है 1 की 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 5 जा 5,
अब हम इन सबको आसानी से ऐड कर सकते हैं। 10 + 10 20 और 20 + 5 25 हमारा ये टोटल आ गया और अपॉन 4। अब 4 से 25 को डिवाइड करेंगे तो हमारा इम्प्रॉपर में जो आंसर आया है उसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करना होता है, क्योंकि क्वेश्चन हमारा मिक्स फ्रैक्शन में है। तो हम 4 से 25 को डिवाइड कर देंगे, 4 6 जा 24 और रिमाइंडर हमारा जो बचेगा वो 1 आएगा और हम नीचे लिख देंगे 4, यानी 4 6 जा 24 प्लस 1 5 25 अपॉन 4। तो 25 अपॉन 4 हमारा, यानी इसी प्रकार से आंसर लिखा जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर डी भी हमारा इसी प्रकार का क्वेश्चन है। तो सब बच्चे ध्यान से देखेंगे, बहुत आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर डी 2/5 मल्टीप्लाई 5/6 डिवाइड 2/3। तो बीच में हमारा जो डिवाइड का सिंबल आ रहा है इसे हमें पहले रेसिप्रोकल 2/3 को करेंगे और इसे मल्टीप्लाई में चेंज कर लेंगे। तो 2/5 मल्टीप्लाई 5/6 और ये मल्टीप्लाई का साइन बना लेंगे और 3/2 प्लस 5/12। अब आप ध्यान से देखेंगे हमारे ये जो 3 की टेबल में 2 आता है, तो 3 से 6 को डिवाइड कर देंगे, ठीक है, तो हमारा 2 आ जाएगा और 2 से फिर ये 2 डिवाइड कर देंगे और 5 से 5 हमारा डिवाइड हो जाएगा। तो ऊपर हमारा बचेगा केवल एक 1। देखेंगे 5 से 1 5 डिवाइड हो गया, 5 से 5 डिवाइड हो गया। अब 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6। अब 2 1 जा 2 और 2 1 जा 2। तो हमारा ऊपर है 1 1 जा 1 1 1 जा 1 और नीचे हमारा क्या बचा 2। तो 1/2 प्लस 5/12। तो ये हमारा इसका सिंप्लीफिकेशन हो गया। अब ध्यान से देखेंगे कि इन दोनों का जो एलसीएम है, यानी कि 12 2 की टेबल में आता है, तो जब 2 से 12 को डिवाइड कर सकते हैं तो इसका एलसीएम हमारा हो जाएगा 12 और 2 6 जा 12, यानी 2 को 12 बनाने के लिए हमने 6 से मल्टीप्लाई की है। तो जब हमने डेनोमिनेटर में मल्टीप्लाई की तो न्यूमरेटर में भी करेंगे, तो ये हमें करना ही है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाना होता है। ये बातें मैं फ्रैक्शन के चैप्टर में आपको सिखा चुका हूं। तो 2 से 12 को डिवाइड करेंगे 6 आया और 6 की 1 में मल्टीप्लाई कर देंगे 6। अब 12 से 12 को डिवाइड करेंगे 1 आएगा और 1 को 5 में मल्टीप्लाई करेंगे 5 और 6 + 5 हमारे पास आंसर 11/12 इज द फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर ई। सब भैया बहन ध्यान से देख सकते हैं, ये क्वेश्चन में ज्यादातर सभी नंबर फ्रैक्शन में है और मिक्स फ्रैक्शन। तो मिक्स फ्रैक्शन को हम पहले इम्प्रॉपर में चेंज करेंगे। तो 2 4 जा 8 और प्लस 1 9, तो 9/2 प्लस 7 2 जा 14 और प्लस 5 19/7 मल्टीप्लाई 7/19 माइनस 7/19 और ये जो डिवाइड का सिंबल है, अब हम इस डिवाइड के सिंबल को मल्टीप्लाई में चेंज कर लेंगे और 2 का कर लेंगे रेसिप्रोकल। तो मल्टीप्लाई और ये रेसिप्रोकल करने के बाद इसका हो जाएगा 1/2। अब ध्यान से देखिए, ये दोनों नंबर हमारे मल्टीप्लाई में हो गए, ये दोनों नंबर भी हमारे मल्टीप्लाई में है, क्योंकि डिवाइड DMAS डिवाइड मल्टीप्लाई एडिशन सब्ट्रैक्शन ये हमारा रूल होता है। तो हम पहले डिवाइड के बाद में मल्टीप्लाई करेंगे। तो इन दोनों की मल्टीप्लाई हम कैसे करेंगे सब भैया ध्यान से देखेंगे। अब ध्यान से देखेंगे, ये 7 से 7 को हम डिवाइड कर सकते हैं, 7 1 जा 7 और 7 1 जा 7। और ऐसे ही हम 19 से 19 1 जा 19 और 19 1 जा 19। तो हमारा ऊपर आ गया 1 1 जा 1 और नीचे भी हमारा 1 1 जा 1 है। माइनस
अब ये डिवाइड नहीं हो सकते क्योंकि 7 हमारी 2 की टेबल से डिवाइड नहीं होता है, तो न्यूमरेटर की न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे और डेनोमिनेटर की डेनोमिनेटर से, तो 7 बन जा 7 और 19 2 जा 38। अब पहले हम एडिशन करेंगे, तो एडिशन इन दोनों का एडिशन, क्योंकि हमारे क्वेश्चन के अंदर मल्टीप्लाई के बाद में एडिशन आता है, तो एडिशन करने के लिए इन दोनों का हम एलसीएम लेंगे। 2 बन जा 2, तो ये हमारा 9 + 2 हो जाएगा, कोई -7/38 ऐसे ही रहने देंगे। और 9 + 2, कुछ बच्चे करते क्या है, ये वाला काम बिल्कुल ठीक कर लेते हैं, लेकिन 2 से 2 को डिवाइड कर देते हैं, वो गलत हो जाता है। पहले हम इनको ऐड करेंगे, उसके बाद में हमारे फ्रैक्शन के अंदर जब हमारा दिखाई दे रहा है अगली क्रिया, वो हम बाद में करेंगे। तो 9 + 2 11/2 और -7/38। अब हम इनका एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेकर हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 और 38 का एलसीएम हमारे पास आएगा 38। अब 2 में 19 से मल्टीप्लाई करें, 2 19 जा 38 होता है, तो 19 की 11 में मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 19 बन जा 19 कैरी ऑन 1 और 19 बन जा 19 और +1 20, तो 209/38 -7/38। इस प्रकार से भी हम इसका एलसीएम ले सकते हैं। अब दोनों के डेनोमिनेटर सेम हो गए हैं, तो अब हम इस प्रकार से सिंपली इसको माइनस कर सकते हैं। 209 - 7 = 202/38। अब इस 202/38 को 2 से डिवाइड कर देंगे, और 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2, 2 0 0, 2 1 जा 2, और 38 को 2 से डिवाइड करें तो क्या आंसर आएगा हमारा 19। अब 19 से 101 को डिवाइड करेंगे, तो 19 5 जा 95, तो 5 होल 6/19 ये हमारा आंसर आ जाएगा। थोड़ा सा ध्यान रखना बहुत जरूरी है, क्वेश्चन में हल्का सा कठिन क्वेश्चन है, अगर हम ध्यान से करेंगे तो हमको ये आसानी से समझ में आ जाता है। क्वेश्चन नंबर F, 2 × 1 -1/4 × 1/4 डिवाइड 2। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। हम 2 × 1 सेम लिखेंगे, -1/4 × 1/4। अब ये डिवाइड है, क्योंकि DMAS के अकॉर्डिंग हम पहले डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करने के लिए हम इसके नीचे 1 लगाकर रेसिप्रोकल कर देंगे, हमारा आ जाएगा 1/2। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई में हम ये हमारे तीनों डिजिट है और ऊपर भी 2 1 जा 2 आ जाएगा, 2 1 जा 2 -1 1 जा 1 1 1 जा 1, और नीचे मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 4 4 जा 16 और 16 2 जा 32। अब ये हमारा 2 - 1/32 हो गया। अब 2 के नीचे हम 1 डेनोमिनेटर लगा लेंगे और इनका एलसीएम आ जाएगा हमारा 32। 1 से 32 को डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 32, और 32 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 64, माइनस 32 से 32 को डिवाइड करें 1 आएगा, और 1 1 जा 1। अब सब्ट्रैक्ट करेंगे -1 को 64 से, तो 64 - 1 = 63/32। अब 32 से 63 को हम डिवाइड केवल 1 टाइम कर सकते हैं, क्योंकि 32 2 जा 64 होते हैं,
तो हमारा आंसर आ जाएगा 1 होल 31/32। तो इस प्रकार से ये हमारा क्वेश्चन सोल्व हो जाता है। बहुत आसान क्वेश्चन था, सभी बच्चे इसको बड़े ध्यान से अपनी कॉपी में करेंगे। इस वीडियो में हम ऐसे फ्रैक्शन, ऐसे न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन का सिंप्लीफाई करेंगे जिनमें डेसिमल दिया होता है। रूल यहाँ भी हमारा डिवाइड, मल्टीप्लाई, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, अर्थात सबसे पहले डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर एडिशन और फिर सब्ट्रैक्शन का हम यूज करते हैं। लेकिन डेसिमल में न्यूमेरिकल होने के कारण हमें डेसिमल को ध्यान में रखना होता है, अर्थात डेसिमल के जो हमारे रूल हैं उन्हें भी हमें फॉलो करना होगा। अब ध्यान से देखेंगे, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। फर्स्ट क्वेश्चन में हमारा जो हैगा 28.9 माइनस 20.8 प्लस 3.9। अब ये हमारे दोनों एडिशन में है, ये एडिशन में है और ये भी एडिशन में है, तो दोनों को हम ऐड कर लेंगे। तो ऐड करने के लिए डेसिमल के बाद में 9 है, यहाँ भी डेसिमल के बाद 9 है, 1 डिजिट है, तो 9 और 9 18, 8 कैरी ऑन 1 और 1 को 3 में ऐड करेंगे 4 और 4 प्लस 8 12 कैरी ऑन 1 और 2 प्लस 1 3। अब बच्चे जल्दबाजी में क्या करते हैं, यही लिख देते हैं, डेसिमल लगाना भूल जाते हैं। तो डेसिमल हम जरूर लगाएंगे और 8 लिखते ही डेसिमल लिख लेना चाहिए। अब हम -20.8। अब डेसिमल के बाद 1 डिजिट है, यहाँ भी डेसिमल के बाद 1 डिजिट है, तो जरूरी नहीं है हम वर्टिकल लिखें। अगर आप वर्टिकल लिखकर बराबर में कर लेते हैं रफ कार्य, वो रफ कार्य कहलाएगा, तो आप इसे हॉरिजॉन्टल में ही लिखकर कार्य करेंगे। तो 8 - 8 = 0। अब ये बीच में डेसिमल आ गए तो डेसिमल लगाएंगे और 2 से 0 माइनस करेंगे, 2 - 0 = 2 और 3 - 2 = 1। तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो आ गया 12। तो बहुत आसान क्वेश्चन था। इसी प्रकार का क्वेश्चन नंबर हमारा बी है। इसमें आप ध्यान से देखेंगे 2.5 को हमें पहले 5 से डिवाइड करना है। 5 से 2.5 को डिवाइड करेंगे तो सब बच्चे हमारी जो देखिए 5 की टेबल 2 में नहीं चलती, तो 5 की टेबल 2 में नहीं चलती, पहले क्या लिखेंगे 5 0 0। अब हमने बीच में से डेसिमल हटाएंगे, डेसिमल लिख लिया, अब 5 उसके आगे लिख लिया, हो गया 25। अब 5 5 जा 25। अब इन दोनों फ्रैक्शन के प्लेस पर हमारा क्या आ गया 0.5। अब मल्टीप्लाई 0.4, डिवाइड 2। अब 0.5 हम सेम लिखेंगे क्योंकि अब ध्यान से देखिए अभी भी इसके अंदर डिवाइड दिखाई दे रहा है। तो 0.5 बच्चे करते क्या, यहाँ भी फिर गलती कर लेते हैं और इनकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, बाद में डिवाइड करते हैं, तो ये मिस्टेक हो जाती है। तो हम अब 0.4 को 2 से डिवाइड करेंगे, तो मल्टीप्लाई करके जो हमारा आएगा वो आंसर होगा। तो 2 से 0 को डिवाइड करेंगे 2 0 0, फिर हमारा डेसिमल हट गया तो डेसिमल लगा दिया। 2 से 4 को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 2 2 जा 4। तो 0.4 को 2 से डिवाइड करके हमारा आंसर आ जाएगा 0.2। अब हम ध्यान से देखेंगे दोनों में 1 डिजिट के बाद यानी कि डेसिमल लगी है, तो हम 2 5 जा 10 करेंगे। अब एक डेसिमल डिजिट यहां पर है और एक ही यहां पर है डेसिमल डिजिट, तो कितनी हो गई 1 और 1 2। तो हम डेसिमल 1 और 1 2 तो डेसिमल में यहां लगा देंगे, तो हमारा आ जाएगा 0.10। ये आंसर होगा फाइनल। लेकिन डेसिमल के बाद में ये 0 हमारी यूज नहीं होती है, तो हम लगाएंगे लिखेंगे केवल 0.1। तो ये हमारा फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर सी, ध्यान से देखिए डेसिमल के बाद में दोनों में 1 डिजिट है, ओनली 1 डिजिट, तो हम क्या करेंगे डेसिमल से डेसिमल को डिवाइड कर देंगे, तो हमारा 36 डिवाइड 9 आ जाएगा और मल्टीप्लाई 0.5 मल्टीप्लाई 2। अब 9 से 36 को हम आसानी से डिवाइड कर सकते हैं। 9 4 जा 36,
मल्टीप्लाई 0.5 और 2। अब आप चाहे 4 की 5 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, चाहे 2 की 5 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो दोनों ही आपके तरीका सही रहेगा। तो पहले हम 4 को सेम लिख लेते हैं और 2 5 जा 10, 2 5 जा 10। अब 10 में डेसिमल हमारे एक डिजिट है तो यहाँ डेसिमल लगाएंगे। अब इसकी 4 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 1 जा 4, क्योंकि डेसिमल के बाद में एक 0 है तो 4 0 जा 0, तो हमारा आंसर आ जाएगा 4। ये हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर जो डी है, डी क्वेश्चन भी इसी प्रकार का क्वेश्चन है। आप ध्यान से देखेंगे 1.1 प्लस 2.5, तो 1.1 प्लस, अब यहां भी डेसिमल वो इसी तरह से देखिए, वहां डेसिमल आपके 1 डिजिट के बाद थी तो यहां भी 1 डिजिट के बाद ही है। तो हम क्या करेंगे, 2.5 को 0.5 से डिवाइड करेंगे, तो हमारे पहले डेसिमल को डिवाइड करेंगे, तो 25 डिवाइड 5, डेसिमल से डेसिमल को डिवाइड करेंगे क्योंकि सेम डिजिट है, और माइनस 6.1 और 1.1। अब 5 से 25 को डिवाइड करेंगे, हमारा 5 आएगा, माइनस 6.1। और 5 को इस 1 में ऐड नहीं करेंगे क्योंकि इसके अंदर डेसिमल नहीं है, तो ये वाला 5 इस 1 के साथ ऐड होगा, तो 5 प्लस 1 इस वाले 1 के साथ, 5 प्लस 1 6.1 माइनस 6.1। अब ये 6.1 है, ये भी 6.1 है, तो सेम नंबर से जब सेम नंबर को हम माइनस करते हैं तो हमारा आंसर आ जाता है 0। तो इस प्रकार से हमारा ये क्वेश्चन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर ई, 5.3 प्लस 6 मल्टीप्लाई 1.05 डिवाइड 2.1। अब ये क्वेश्चन भी हमारा इसी प्रकार का है। यहाँ भी पहले 1.05 को 2.1 से डिवाइड करेंगे, तो 5.3 प्लस 6 मल्टीप्लाई, अब ध्यान से देखेंगे यहाँ आप सभी भैया बहन, यहाँ डेसिमल के बाद में 2 डिजिट हैं और इसमें डेसिमल के बाद 1 डिजिट है, तो हम क्या करेंगे, 0.1 के आगे लाइक फ्रैक्शन यानी लाइक डेसिमल फ्रैक्शन बना लेंगे। अब डेसिमल के बाद में यहाँ भी 2 डिजिट होगी 0 लगाकर, और यहाँ भी डेसिमल के बाद 2 डिजिट हो गई। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट लाइन में हम डेसिमल से डेसिमल को डिवाइड करके देंगे, जैसे कि आपको सी और डी क्वेश्चन में मैंने आपको सिखाया है। तो 105 डिवाइड 210, ये नेक्स्ट लाइन हमारी हो जाएगी। अब 5.3 प्लस 6 मल्टीप्लाई, अब देखिए 105 से 210 डबल है, तो हम क्या करेंगे, या 105 से 105 को डिवाइड करेंगे, हमारा 1 आ जाएगा, फिर डिवाइड, और 105 से 210 को डिवाइड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 2। अब हमने यहाँ डिवाइड को अभी चेंज नहीं किया है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 5.3 प्लस 6 मल्टीप्लाई 1/2। अब 2 से हम 6 को डिवाइड कर सकते हैं, 5.3 प्लस 2 से 6 को डिवाइड करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 3। अब ध्यान से देखिए यहाँ डेसिमल है और इसमें डेसिमल नहीं है। अब हम इसको जैसे हमने ऊपर आपको बताया लाइक फ्रैक्शन करने के लिए, लाइक डेसिमल फ्रैक्शन करने के लिए, तो हम यहाँ पर एक 0 लगा सकते हैं। 0 को 3 में ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा यहाँ पर 3, और 5 को फिर 3 में ऐड करेंगे, यह आ जाएगा 8। अब जल्दबाजी में बच्चे फिर डेसिमल लगाना भूल सकते हैं, तो हम पहले डेसिमल जरूर लगाएंगे, तो हमारा आंसर फाइनल होगा 8.3। ऐसे क्वेश्चन में सभी भैया बहनों को ये विशेष रूप से ध्यान रखना होता है कि हमारा डेसिमल लगा है या नहीं लगा है। अब क्वेश्चन नंबर F, ये भी इसी प्रकार का क्वेश्चन है। अब हम इसमें ध्यान से देखिए, यहाँ पर डेसिमल के बाद में 2 डिजिट है और यहाँ पर आपकी 1 डिजिट है, तो यहाँ भी लाइक फ्रैक्शन करेंगे, 1.69 डिवाइड 1.30
माइनस और 1.3 की 1 से मल्टीप्लाई हम यहाँ पे क्योंकि ये अलग डिजिट में आ रहे हैं तो हम इसको आप कर सकते हैं 1.3। अब लाइक डेसिमल होने के कारण हम क्या करेंगे, डेसिमल को दोनों को हटा देंगे। 169 डिवाइड 130 माइनस 1.3 और 169 को हम 13 से डिवाइड कर देंगे। 169 अपॉन 130 माइनस 1.3। अब 13 से इसको डिवाइड करेंगे, हमारा ऊपर आएगा 13 1 जा 13। अब 16 में से 13 माइनस करेंगे, हमारा 3 आ गया, 3 के आगे 9 लिख लेंगे तो 39 हो जाएगा। और 13 3 जा 39 और यहाँ आ जाएगा 13 10 जा 130। तो आप इनको इस प्रकार से डिवाइड कर सकते हैं। अब 13 हमारा न्यूमरेटर हो गया अपॉन डेनोमिनेटर हमारा 10 माइनस 1.3। अब 10 से 13 को डिवाइड करेंगे। मैंने डेसिमल वाले चैप्टर में आपको सिखाया था, जब डेनोमिनेटर में हमारी 0 होती है उनके साथ में 1 होता है, तो जितनी 0 होती है उतनी 0 के बाद ऊपर हम डेसिमल लगा देते हैं, हमेशा राइट हैंड के तरफ से डिजिट को गिनकर। तब एक 0 है तो हम 3 के बाद में डेसिमल लगाएंगे, हमारा आंसर आएगा 1.3 माइनस 1.3। अब 1.3 से 1.3 को माइनस करेंगे क्योंकि सेम नंबर है तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा 0। तो इस प्रकार से ये हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। सभी भैया बहन वीडियो देखकर ध्यान से सभी कार्य पूर्ण करें। ब्रैकेट्स के विषय में पढ़ेंगे। ब्रैकेट्स को हिंदी में बोलते हैं कोष्ठक। जैसे कि आपने देखा होगा कि मैंने लिखने के लिए कोष्ठक को हिंदी में लिखने के लिए ये जो सिंबल साइड में लगाया है, इस सिंबल का यूज किया है। ये हमारा ब्रैकेट है। अब हमारे ब्रैकेट कितने प्रकार के होते हैं? ब्रैकेट्स हमारे 4 टाइप के होते हैं। 4 टाइप के हमारे ब्रैकेट्स होते हैं। और ब्रैकेट सोल्व करने का तरीका क्या है? ब्रैकेट जब सोल्व होते हैं उनके सिंबल होते हैं, उन सिंबल के आधार पर ही ब्रैकेट्स को सोल्व किया जाता है। ब्रैकेट्स आर सोल्व स्टेप बेस्ड विच आर गिवन बिलो। अब आप देखेंगे सिंबल, अब सिंबल्स में हमारा सबसे पहले जो आता है ये आता है, एक लाइन आती है। जब क्वेश्चन में न्यूमरल के ऊपर या ये नीचे ये हमारा बार लगा होता है, लाइन लगी होती है, तो हम इसे हिंदी में बोलते हैं विनुकुलम और इंग्लिश में बोलते हैं बार लाइन इन बार ब्रैकेट। अब अगला जो हमारा है ये हमारा, इसे हम हिंदी में छोटा ब्रैकेट और इंग्लिश में राउंड ब्रैकेट बोलते हैं। और ये जब भी हमारा सोल्व होता है ये नंबर 2 पे सोल्व होता है और बार ब्रैकेट हमारा नंबर 1 पे सोल्व होता है और ये हमारा नंबर 2 पर। इसके बाद में हमारा जो हैगा वह है थर्ड ब्रैकेट। तो थर्ड ब्रैकेट को सोल्व करने के लिए इसको हम जो बनाते हैं, बनाने का तरीका क्या, एक पहले सीधा एस और इसके साथ में फिर हमें उल्टा एस जोड़ देंगे, क्योंकि बच्चों को ये बनाया नहीं जाता, वे ऐसे ही नूनू कर देते हैं, तो ये गलत होता है। तो आप पहले एक सीधा एस एक उल्टा एस बनाएंगे और फिर यहां पर एक उल्टा एस और इसके साथ में एक सीधा एस। अब इसमें हम इंग्लिश में बोलते हैं कर्ली ब्रैकेट, या हिंदी में बोला जाता है इसको मझला ब्रैकेट। ये बार लाइन विनुकुलम, ये आपका छोटा ब्रैकेट यानी राउंड ब्रैकेट, और ये नंबर 3 पर हमारा कर्ली ब्रैकेट इंग्लिश में बोला जाता है और हिंदी में बोलते हैं इसको मझला ब्रैकेट। और नंबर 4 पर हमारा जो ब्रैकेट होता है ये होता है स्क्वायर ब्रैकेट। स्क्वायर ब्रैकेट को हम हिंदी में बड़ा ब्रैकेट बोलते हैं या वर्गाकार ब्रैकेट बोलते हैं। आप जब अगर इन दोनों को मिलाएंगे तो इस प्रकार की क्या करती होगी कि जैसे हमारा कोई वर्ग बन गया है। ये सबसे लास्ट में सोल्व किया जाता है। अब
केवल ब्रैकेट ही हमारे सिंप्लीफिकेशन में यूज नहीं होते, हमारे पास एक रूल और होता है जिसका हम प्रयोग करते हैं, वो है हमारा बोर्ड मास। पहले की क्लासों में भी आपने बोर्ड मास के विषय में पढ़ा है, बोर्ड मास। अब बोर्ड मास के लिए आप ध्यान से देखेंगे, नंबर 1 पर हमारा B है, फिर O, फिर D, फिर M, A, S। अभी आप पढ़कर आए हैं डिवाइड, मल्टीप्लाई, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। अब इनके साथ में 2 और जुड़ गए हैं, ब्रैकेट और ऑफ। यानी सबसे पहले जो हम सोल्व करेंगे वो हमारा B होगा और B फॉर ब्रैकेट, यानी कि हम सबसे पहले ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। और ब्रैकेट को सोल्व करने के बाद में हमारा जो नेक्स्ट स्टेप आएगा वो होता है ऑफ। तो हम नंबर 2 पे लिखेंगे ऑफ। ऑफ और मीन्स क्या होता है हमारा, ऑफ या का। इसे हिंदी में जब हिंदी के क्वेश्चन होते हैं वहां पे लिखा होता है का। ऑफ या का, इसके स्थान पर हम ज्यादातर क्या करते हैं, इनटू यानी मल्टीप्लाई का साइन लगा लेते हैं। मल्टीप्लाई का साइन लगाकर हम इसको चेंज कर लेते हैं, अर्थात चेंज करने के लिए हम मल्टीप्लाई का इस प्रकार का साइन लगा लेंगे। अब नंबर 3 पर हमारा जो आएगा वो आएगा डिवाइड। इससे कि पहले जो वीडियो है मैंने उसके अंदर आपको डिवाइड पहले करना सिखाया, फिर डिवाइड का वही रूल है। फिर नंबर 4 पर हमारा आएगा मल्टीप्लाई, फिर नंबर 5 पर हमारा आएगा एडिशन, और इसके बाद में हमारा आएगा सब्ट्रैक्शन। यानी अब किसी भी क्वेश्चन के अंदर जब ब्रैकेट दिए हैं तो ब्रैकेट सोल्व करेंगे, और ब्रैकेट सोल्व करने के लिए आपको मैंने बताया है कि कौन सा रूल फॉलो होगा। पहले विनुकुलम यानी बार लाइन, यानी बार ग्राफ, यानी बार कोष्टक आप सोल्व करेंगे, और नंबर 2 पर हमारा राउंड ब्रैकेट यानी छोटा ब्रैकेट सोल्व किया जाएगा। नंबर 3 पे हमारा कर्ली ब्रैकेट यानी कि हमारा मझला ब्रैकेट सोल्व किया जाएगा, और नंबर 4 पर हमारा स्क्वायर ब्रैकेट यानी बड़ा ब्रैकेट सोल्व किया जाएगा। अगर आपकी ब्रैकेट बने हैं इस प्रकार के चारों के चारों, फिर उसके बाद में ब्रैकेट सोल्व होने के बाद में फिर आप अगर कहीं किसी भी क्वेश्चन में ऑफ दिया है, अगर ब्रैकेट के अंदर, एक ब्रैकेट के अंदर मान लीजिए ये ब्रैकेट आपका बना है और यहां पर लिख दिया आपका 1/2 ऑफ 6, तो अब इस ब्रैकेट को सोल्व करने से पहले ऑफ के प्लेस पर हम क्या लगाएंगे, मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे, और मल्टीप्लाई का साइन लगा के 2 से 6 को डिवाइड करेंगे, 3 आ जाएगा, तो तब ये हमारा छोटा ब्रैकेट सोल्व हो जाएगा। ये इसका तरीका है। और उसके बाद में हमारा ऑफ हो गया, ब्रैकेट भी हट गया, ऑफ भी हट गया, फिर डिवाइड, मल्टीप्लाई, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। इस प्रकार से हमारे ये सोल्व होते हैं। अब डिवाइड के लिए मैंने आपको सिंबल बता रखा है, कैसा सिंबल है वो आप बनाएंगे, होता है उसे हटाएंगे। मल्टीप्लाई के लिए हमारा क्रॉस होता है, एडिशन के लिए हमारा प्लस का साइन होता है, और सब्ट्रैक्शन के लिए हमारा जो माइनस का साइन होता है उन्हें सबको हटाना होता है। उसके बाद में ही हम इस एक्सरसाइज को सोल्व कर सकते हैं, अदरवाइज आप बोर्ड मास ब्रैकेट को सोल्व नहीं कर सकते। आइए अब हम कुछ ब्रैकेट के छोटे छोटे क्वेश्चन के माध्यम से ब्रैकेट को सोल्व करना सीखेंगे। आप ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर 1, 7 कर्ली ब्रैकेट 6 माइनस आपका राउंड ब्रैकेट, और पहले हमने अभी बताया था राउंड ब्रैकेट को ही हमें सोल्व करना होता है। तो बाकी नंबर हमारे जो सेम है वो सेम लिखे जाएंगे। 7 माइनस, ये कर्ली ब्रैकेट बनाने का तरीका पहले सीधा एस फिर एक उल्टा एस, 6 माइनस, और 5 में से 3 माइनस कर देंगे, हमारा इन दोनों के प्लेस पर हमारा आ जाएगा 2, तो हम यहाँ 2 लिख लेंगे और फिर हमारा कर्ली ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। अब 6 माइनस 2 करेंगे, हमारा 4 आ जाएगा। नेक्स्ट लाइन में हमारा होगा 7 माइनस 4। अब कर्ली ब्रैकेट को हम हटा देंगे और 7 माइनस 4 करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 3। तो ये हमारा आंसर। सबसे पहले इसके अंदर आपको कर्ली ब्रैकेट दिया है, फिर हमारा राउंड ब्रैकेट है, तो हम पहले सोल्व करने के लिए 17 को सेम लिखेंगे, माइनस और कर्ली ब्रैकेट 4 प्लस
अब 5 माइनस 2 करके हमारा जो राउंड ब्रैकेट है ये हट जाएगा। अब कर्ली ब्रैकेट हमारा क्लोज हो जाएगा। अब ये 17 माइनस, अब 4 प्लस 3 करेंगे हमारा 7 आ जाएगा और कर्ली ब्रैकेट हम हटा देंगे। तो 17 माइनस 7 करने पर हमारा आ जाएगा आंसर 10। तो ये हमारा आंसर होगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 हैगा। क्वेश्चन नंबर 4 में सभी भैया ध्यान से देखेंगे, एकदम डिवाइड का सिंबल दिया है। तो ऐसा नहीं है कि आप सबसे पहले डिवाइड करेंगे, ये नहीं कि आप डिवाइड करना शुरू कर दें, पहले हमें ब्रैकेट को सोल्व करना होगा। तो ब्रैकेट का अंदर सबसे अंदर का जो हमारा ब्रैकेट है ये हमारा हैगा राउंड ब्रैकेट, छोटा ब्रैकेट। तो सभी नंबर हम पहले ऐसे लिखेंगे, 110 डिवाइड 16 माइनस कर्ली ब्रैकेट 14 माइनस 3 और 9 माइनस 6 करके हमारा आंसर आएगा 3। अब ये ध्यान से देखिए, ब्रैकेट के बीच में कोई जगह नहीं है, तो हम इसको कहेंगे मल्टीप्लाई का साइन मानेंगे और ये हमारा 3 आ जाएगा और ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। अब ये 110 डिवाइड स्क्वायर ब्रैकेट 16 माइनस कर्ली ब्रैकेट। अब ध्यान से देखेंगे, पहले इनको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, डिवाइड मल्टीप्लाई एडिशन सब्ट्रैक्शन। तो इसमें तो डिवाइड है, यहां पर मल्टीप्लाई और सब्ट्रैक्शन है, तो हम क्या करेंगे 3 3 जा 9, तो ये आपका 9 हो गया। अब 110 डिवाइड का सिंबल हमारा सेम रहेगा, स्क्वायर ब्रैकेट 16 माइनस और 14 में से 9 माइनस कर देंगे और 14 में से 9 माइनस करने पर हमारा आंसर आ जाएगा 5 और स्क्वायर ब्रैकेट। अब ये हमारा कर्ली ब्रैकेट यहां से हट गया। अब 16 में से 5 माइनस कर देंगे, 110 डिवाइड, अब 16 में 5 करने पर हमारा आएगा 11 और 11 से अब देखो ध्यान से कितना अच्छा हमारा क्वेश्चन बनाया गया है कि 110 को हम 11 की टेबल में आता है, तो 11 10 जा 110। क्वेश्चन को बनाने वाले ने बहुत अच्छी तरह से क्वेश्चन को सेट किया है कि जिससे कि आसानी से आंसर क्लियर हो जाए। तो आपका 110 को 11 से डिवाइड करके 10 हमारा आंसर आ जाएगा। अब इसके अंदर भी सब भैया बहन ध्यान से देखेंगे, ये क्वेश्चन आसान है, इसमें कर्ली ब्रैकेट है, फिर 8 प्लस और ये हमारा राउंड ब्रैकेट है और राउंड ब्रैकेट के अंदर भी हमारी पहले मल्टीप्लाई दी है। तो हम पहले राउंड ब्रैकेट के अंदर 4 प्लस 2 3 जा 6 करेंगे और फिर डिवाइड का सिंबल और 5 मल्टीप्लाई 2 माइनस 2। अब यहां भी जल्दबाजी अगर आपने कर दिया 5 2 जा 10 कर दिया तो गलत हो जाएगा। तो आप पहले जो इसके बाद रूल है, पहले हम ब्रैकेट ओपन करेंगे, फिर डिवाइड करेंगे, फिर वही उसी के अकॉर्डिंग हमारा आंसर आएगा। अब 8 प्लस 4 प्लस 6 हमारा 10 और 10 को 5 से आप आसानी से डिवाइड कर सकते हैं, मल्टीप्लाई 2 कर्ली ब्रैकेट माइनस 2। अब कर्ली ब्रैकेट 8 5 से 10 को डिवाइड करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2 और कर्ली ब्रैकेट माइनस 2। अब आप ये कर्ली ब्रैकेट के अंदर फिर प्रोडक्ट बन गया है, तो 8 प्लस 2 2 जा 4 माइनस 2। अब 8 प्लस 4 हमारे कितने हो जाएंगे 12, 12 माइनस 2 और इस प्रकार से 12 माइनस 2 करके हमारा आंसर आ जाएगा 10। इस वीडियो में हम ऐसे फ्रैक्शन, ऐसे न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन का सिंप्लीफाई करेंगे जिनमें डेसिमल दिया होता है। रूल यहां भी हमारा डिवाइड मल्टीप्लाई एडिशन सब्ट्रैक्शन, अर्थात सबसे पहले डिवाइड फिर मल्टीप्लाई फिर एडिशन और फिर सब्ट्रैक्शन का हम यूज करते हैं। लेकिन डेसिमल में न्यूमेरिकल होने के कारण हमें डेसिमल को ध्यान में रखना होता है, अर्थात डेसिमल के जो हमारे रूल हैं उन्हें भी हमें फॉलो करना होगा। अब ध्यान से देखेंगे, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। फर्स्ट क्वेश्चन में हमारा जो हैगा 28.9 माइनस 20.8 प्लस 3.9। अब ये हमारे दोनों एडिशन में है, ये एडिशन में है
और ये भी एडिशन में है, तो दोनों को हम ऐड कर लेंगे। तो ऐड करने के लिए डेसिमल के बाद में 9 है, यहाँ भी डेसिमल के बाद 9 है, 1 डिजिट है, तो 9 और 9 18, 8 कैरी ऑन 1, और 1 को 3 में ऐड करेंगे 4, और 4 + 8 12 कैरी ऑन 1, और 2 + 1 3। अब बच्चे जल्दबाजी में क्या करते हैं, यही लिख देते हैं, डेसिमल लगाना भूल जाते हैं। तो डेसिमल हम जरूर लगाएंगे और 8 लिखते ही डेसिमल लिख लेना चाहिए। अब हम -20.8। अब डेसिमल के बाद 1 डिजिट है, यहाँ भी डेसिमल के बाद 1 डिजिट है, तो जरूरी नहीं है हम वर्टिकल लिखें। अगर आप वर्टिकल लिखकर बराबर में कर लेते हैं रफ कार्य, वो रफ कार्य कहलाएगा, तो आप इसे हॉरिजॉन्टल में ही लिखकर कार्य करेंगे। तो 8 - 8 = 0। अब ये बीच में डेसिमल आ गए तो डेसिमल लगाएंगे, और 2 से 0 माइनस करेंगे, 2 - 0 = 2, और 3 - 2 = 1। तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो आ गया 12। तो बहुत आसान क्वेश्चन था। इसी प्रकार का क्वेश्चन नंबर हमारा बी है। इसमें आप ध्यान से देखेंगे 2.5 को हमें पहले 5 से डिवाइड करना है। 5 से 2.5 को डिवाइड करेंगे तो सब बच्चे हमारी जो देखिए 5 की टेबल 2 में नहीं चलती, तो 5 की टेबल 2 में नहीं चलती, पहले क्या लिखेंगे 5 0 0। अब हमने बीच में से डेसिमल हटाएंगे, डेसिमल लिख लिया, अब 5 उसके आगे लिख लिया, हो गया 25। अब 5 5 जा 25। अब इन दोनों फ्रैक्शन के प्लेस पर हमारा क्या आ गया 0.5। अब मल्टीप्लाई 0.4, डिवाइड 2। अब 0.5 हम सेम लिखेंगे, क्योंकि अब ध्यान से देखिए अभी भी इसके अंदर डिवाइड दिखाई दे रहा है। तो 0.5 बच्चे करते क्या, यहाँ भी फिर गलती कर लेते हैं और इनकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, बाद में डिवाइड करते हैं, तो ये मिस्टेक हो जाती है। तो हम अब 0.4 को 2 से डिवाइड करेंगे, तो मल्टीप्लाई करके जो हमारा आएगा वो आंसर होगा। तो 2 से 0 को डिवाइड करेंगे, 2 0 0, फिर हमारा डेसिमल हट गया तो डेसिमल लगा दिया। 2 से 4 को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 2 2 जा 4। तो 0.4 को 2 से डिवाइड करके हमारा आंसर आ जाएगा 0.2। अब हम ध्यान से देखेंगे दोनों में 1 डिजिट के बाद यानी कि डेसिमल लगी है, तो हम 2 5 जा 10 करेंगे। अब एक डेसिमल डिजिट यहां पर है और एक ही यहां पर है डेसिमल डिजिट, तो कितनी हो गई 1 और 1 2। तो हम डेसिमल 1 और 1 2 तो डेसिमल में यहां लगा देंगे, तो हमारा आ जाएगा 0.10। ये आंसर होगा फाइनल। लेकिन डेसिमल के बाद में ये 0 हमारी यूज नहीं होती है, तो हम लगाएंगे लिखेंगे केवल 0.1। तो ये हमारा फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर सी, ध्यान से देखिए डेसिमल के बाद में दोनों में 1 डिजिट है, ओनली 1 डिजिट, तो हम क्या करेंगे डेसिमल से डेसिमल को डिवाइड कर देंगे, तो हमारा 36 डिवाइड 9 आ जाएगा, और मल्टीप्लाई 0.5 मल्टीप्लाई 2। अब 9 से 36 को हम आसानी से डिवाइड कर सकते हैं, 9 4 जा 36 मल्टीप्लाई 0.5 और 2। अब आप चाहे 4 की 5 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, चाहे 2 की 5 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो दोनों ही आपके तरीका सही रहेगा। तो पहले हम 4 को सेम लिख लेते हैं, और 2 5 जा 10, 2 5 जा 10। अब 10 में डेसिमल हमारे 1 डिजिट है, तो यहां डेसिमल लगाएंगे। अब इसकी 4 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 1 जा 4, क्योंकि डेसिमल के बाद में एक 0 है, तो 4 0 जा 0, तो हमारा आंसर आ जाएगा 4। ये हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर जो डी है, डी क्वेश्चन भी इसी प्रकार का क्वेश्चन है। आप ध्यान से देखेंगे 1.1 प्लस 2.5, तो 1.1 प्लस, अब यहां भी डेसिमल वो इसी तरह से देखिए, वहां डेसिमल आपके
वन डिजिट के बाद थी तो यहाँ भी वन डिजिट के बाद ही है। तो हम क्या करेंगे, 2.5 को 0.5 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पहले डेसिमल को डिवाइड करेंगे, तो 25 डिवाइड 5, डेसिमल से डेसिमल को डिवाइड करेंगे क्योंकि सेम डिजिट है, और माइनस 6.1 और 1.1। अब 5 से 25 को डिवाइड करेंगे, हमारा 5 आएगा, माइनस 6.1। और 5 को इस 1 में ऐड नहीं करेंगे क्योंकि इसके अंदर डेसिमल नहीं है, तो ये वाला 5 इस 1 के साथ ऐड होगा, तो 5 + 1 इस वाले 1 के साथ, 5 + 1 6.1 माइनस 6.1। अब ये 6.1 है, ये भी 6.1 है, तो सेम नंबर से जब सेम नंबर को हम माइनस करते हैं तो हमारा आंसर आ जाता है 0। तो इस प्रकार से हमारा ये क्वेश्चन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर ई, 5.3 + 6 मल्टीप्लाई 1.05 डिवाइड 2.1। अब ये क्वेश्चन भी हमारा इसी प्रकार का है, यहाँ भी पहले 1.05 को 2.1 से डिवाइड करेंगे तो 5.3 + 6 मल्टीप्लाई, अब ध्यान से देखेंगे यहाँ आप सभी भैया बहन, यहाँ डेसिमल के बाद में 2 डिजिट हैं और इसमें डेसिमल के बाद 1 डिजिट है, तो हम क्या करेंगे, 0.1 के आगे लाइक फ्रैक्शन यानी लाइक डेसिमल फ्रैक्शन बना लेंगे। अब डेसिमल के बाद में यहाँ भी 2 डिजिट होगी 0 लगाकर, और यहाँ भी डेसिमल के बाद 2 डिजिट हो गई। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट लाइन में हम डेसिमल से डेसिमल को डिवाइड करके देंगे, जैसे कि आपको सी और डी क्वेश्चन में मैंने आपको सिखाया है। तो 105 डिवाइड 210, ये नेक्स्ट लाइन हमारी हो जाएगी। अब 5.3 + 6 मल्टीप्लाई, अब देखिए 105 से 210 डबल है, तो हम क्या करेंगे, या 105 से 105 को डिवाइड करेंगे, हमारा 1 आ जाएगा, फिर डिवाइड, और 105 से 210 को डिवाइड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 2। अब हमने यहाँ डिवाइड को अभी चेंज नहीं किया है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 5.3 + 6 मल्टीप्लाई 1/2। अब 2 से हम 6 को डिवाइड कर सकते हैं, 5.3 + 2 से 6 को डिवाइड करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 3। अब ध्यान से देखिए यहाँ डेसिमल है और इसमें डेसिमल नहीं है। अब हम इसको जैसे हमने ऊपर आपको बताया लाइक फ्रैक्शन करने के लिए, लाइक डेसिमल फ्रैक्शन करने के लिए, तो हम यहाँ पर एक 0 लगा सकते हैं। 0 को 3 में ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा यहाँ पर 3, और 5 को फिर 3 में ऐड करेंगे, यह आ जाएगा 8। अब जल्दबाजी में बच्चे फिर डेसिमल लगाना भूल सकते हैं, तो हम पहले डेसिमल जरूर लगाएंगे, तो हमारा आंसर फाइनल होगा 8.3। ऐसे क्वेश्चन में सभी भैया बहनों को ये विशेष रूप से ध्यान रखना होता है कि हमारा डेसिमल लगा है या नहीं लगा है। अब क्वेश्चन नंबर एफ, ये भी इसी प्रकार का क्वेश्चन है। अब हम इसमें ध्यान से देखिए, यहाँ पर डेसिमल के बाद में 2 डिजिट है और यहाँ पर आपकी 1 डिजिट है, तो यहाँ भी लाइक फ्रैक्शन करेंगे, 1.69 डिवाइड 1.30 माइनस, और 1.3 की 1 से मल्टीप्लाई, हम यहाँ पे क्योंकि ये अलग डिजिट में आ रहे हैं तो हम इसको आप कर सकते हैं 1.3। अब लाइक डेसिमल होने के कारण हम क्या करेंगे, डेसिमल को दोनों को हटा देंगे, 169 डिवाइड 130 माइनस 1.3, और 169 को हम 13 से डिवाइड कर देंगे, 169/130 माइनस 1.3। अब 13 से इसको डिवाइड करेंगे, हमारा ऊपर आएगा 13 1 जा 13, अब 16 में से 13 माइनस करेंगे, हमारा 3 आ गया, 3 के आगे 9 लिख लेंगे तो 39 हो जाएगा, और 13 3 जा 39, और यहाँ आ जाएगा 13 10 जा 130। तो आप इनको
इस प्रकार से डिवाइड कर सकते हैं। अब 13 हमारा न्यूमरेटर हो गया अपॉन डेनोमिनेटर हमारा 10 माइनस 1.3। अब 10 से 13 को डिवाइड करेंगे। मैंने डेसिमल वाले चैप्टर में आपको सिखाया था, जब डेनोमिनेटर में हमारी 0 होती है उनके साथ में 1 होता है, तो जितनी 0 होती है उतनी 0 के बाद ऊपर हम डेसिमल लगा देते हैं, हमेशा राइट हैंड के तरफ से डिजिट को गिनकर। तब एक 0 है तो हम 3 के बाद में डेसिमल लगाएंगे, हमारा आंसर आएगा 1.3 माइनस 1.3। अब 1.3 से 1.3 को माइनस करेंगे क्योंकि सेम नंबर है, तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा 0। सभी भैया बहन ध्यान से देखेंगे, 3 माइनस ये हमारा स्क्वायर ब्रैकेट है, ये हमारा स्क्वायर ब्रैकेट है, तो 3 लिखेंगे माइनस स्क्वायर ब्रैकेट सेम रहेगा 3 माइनस कर्ली ब्रैकेट हमारा सेम रहेगा 3 माइनस हमारा जो राउंड ब्रैकेट है। अब ये ध्यान से देखें कि ये दोनों के दोनों हमारे माइनस में हैं, तो 3 और ये दोनों माइनस को हम ऐड कर लेंगे, हो जाएगा -6 और ये कर्ली ब्रैकेट हमारा क्लोज हो जाएगा और स्क्वायर ब्रैकेट। अब 3 माइनस स्क्वायर ब्रैकेट 3 माइनस कर्ली ब्रैकेट 3 माइनस, अब इन दोनों में हम सोल्व करेंगे, हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा -3 और कर्ली ब्रैकेट। अब ये माइनस में आया, इस वजह से हमने इसको ब्रैकेट में लिखा है। अब जब माइनस माइनस ये मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी साइन की भी मल्टीप्लाई होती है कि माइनस माइनस हमारा प्लस हो जाता है। तो 3 माइनस कर्ली ब्रैकेट और 3 और माइनस माइनस प्लस, और ये हमारा आ गया 6। अब 3 माइनस ये स्क्वायर ब्रैकेट हमारा ऐसे ही रहेगा। अब ये कर्ली ब्रैकेट हमारा हट जाएगा, और कर्ली ब्रैकेट जब हम हटाने से पहले को दोनों को ऐड कर लेंगे, तो 3 माइनस ये 6। अब 3, अब इन दोनों का सोल्व करके भी हमारा फिर वही आएगा -3। अब 3 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3 और 3 + 3 ये हमारा 6 आ गया। अब इस क्वेश्चन को हम थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं। अगर हम चेंज करना चाहें तो कैसे करेंगे, इसके नीचे या ऊपर विनुकुल हम बार लाइन लगा सकते हैं। अगर इसके नीचे बार लाइन लगाएंगे तो पहले हमें 3 में से 3 माइनस करके 0 निकालेंगे और फिर -3 आएगा, और अगर इसके नीचे लगाएंगे तो 3 में से 3 माइनस करेंगे फिर हमारा 0 आएगा, क्योंकि ये माइनस बाद में, तो 3 माइनस 0 हमारा 3 रहेगा। तो इस प्रकार से अगर हम करते हैं तो इस क्वेश्चन का सारा आंसर चेंज हो जाएगा, क्योंकि बार लाइन जिस हिस्से के नीचे होती है वो हमारा हिस्सा पहले सोल्व होता है। अब इस क्वेश्चन को हम अभी आपको समझाएंगे कि किस प्रकार से क्वेश्चन किया जा सकता है। मैंने अभी आपको इसी प्रकार का क्वेश्चन कराया है, लेकिन हम यहाँ पे उसमें चेंज करेंगे। एक बार लाइन हम इसमें लगाते हैं और इधर की तरफ हम बार लाइन यहां लगाते हैं। अब देखते हैं दोनों के आंसर में क्या परिवर्तन आता है। तो 3 माइनस स्क्वायर ब्रैकेट 3 माइनस कर्ली ब्रैकेट 3 माइनस राउंड ब्रैकेट। अब 3 माइनस 3 करेंगे, पहले 3 माइनस 3 करेंगे से हमारा क्या आ जाएगा 0 और -3, और ये कर्ली ब्रैकेट। अब फिर हमारा 3 माइनस स्क्वायर ब्रैकेट और 3 माइनस कर्ली ब्रैकेट और 3 माइनस, अब 0 में से -3 करेंगे तो हमारा क्या आएगा -3 और कर्ली ब्रैकेट और स्क्वायर ब्रैकेट। फिर 3 माइनस स्क्वायर ब्रैकेट और 3 माइनस, अब ये माइनस माइनस हमारे प्लस हो जाएंगे। अब 3 माइनस माइनस प्लस और फिर हमारा 3 आ जाएगा, और 3 माइनस स्क्वायर ब्रैकेट 3 और ये 3 हमारे क्या हो जाएंगे प्लस के, तो
ये 6 और 3। अब यहां पर -6 में से 3 घटाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा -3 और माइनस माइनस प्लस करके हमारा क्या आएगा 3 प्लस। क्वेश्चन नंबर 6 का भी थोड़ा सा हमने चेंज किया है, तो इसमें क्या आंसर आएगा। अब ध्यान से देखिए कि 3 माइनस स्क्वायर ब्रैकेट 3 माइनस कर्ली ब्रैकेट और 3 माइनस, तो ये हमारा राउंड ब्रैकेट है। अब ये 3 में से 3 माइनस करेंगे, ये माइनस इसके नहीं है, माइनस के नीचे विनुकुलम नहीं है, तो 3 माइनस 3 करेंगे तो 3 माइनस 0। अब 3 माइनस स्क्वायर ब्रैकेट और 3 माइनस कर्ली ब्रैकेट। अब ये 3 में से 0 घटाएंगे, हमारा 3 आएगा तो ब्रैकेट हट जाएगा, तो 3 माइनस 3। अब फिर हमारा 3 माइनस 3 और 3 में से 3 माइनस करेंगे तो फिर हमारा 0 आ जाएगा और ये फिर हमारा 0 और 3 में से 0 माइनस करेंगे तो फिर हमारा आ जाएगा आंसर 3 और ब्रैकेट हट जाएगा तो 3 माइनस 3 और 3 में से 3 माइनस करने पर हमारा आंसर आ जाएगा 0। तो थोड़ा सा ही क्वेश्चन के अंदर परिवर्तन करने पर अगर बार लाइन हमारी इधर है तो हमारा आंसर +6 आता है, और बार लाइन अगर हमारी इन वाले नंबर के नीचे है तो हमारा आंसर 0 आता है। तो ये 3 क्वेश्चन मैंने आपको अलग अलग करके दिखाए, सभी भैया बहन तो ध्यान से देखकर अपना अभ्यास करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा ये भी थोड़ा सा कठिन क्वेश्चन है, अगर आप ध्यान से देखकर इसे सीखना चाहेंगे तो आसानी से इसको समझ सकते हैं, सीख सकते हैं। आप इस वीडियो को पूरा देखते रहें और बीच में कहीं भी ना रोकें, पहले से समझें, उसके बाद में ही इसको आप अपनी कॉपी पर लिखें। तो पहले हम इसको इक्वल का साइन लगाएंगे, 10 माइनस स्क्वायर ब्रैकेट। अब ये हमें ऐसे ही लिखना है, 8 माइनस 4 माइनस कर्ली ब्रैकेट। अब ये ऑफ आ गया है, मैंने अभी बताया था जिस क्वेश्चन में भी ऑफ आएगा तो सबसे पहले उसे ही हम सोल्व करेंगे, और ऑफ की प्लेस पर हम क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाई का साइन। तो 16 मल्टीप्लाई 3 माइनस 39 माइनस, अब ये हमारा सबसे छोटा ब्रैकेट है, तो सबसे छोटा ब्रैकेट के अंदर हम क्या करेंगे, 6 को 2 से डिवाइड कर देंगे, तो 6 को 2 से डिवाइड करके हमारा आंसर आ जाएगा 3। अब आप 10 माइनस 8 माइनस 4 माइनस कर्ली ब्रैकेट। अब 16 3 अभी नहीं करेंगे, तो 16 3 हम ऐसे ही रहने देंगे, माइनस 39। अब ये माइनस की ब्रैकेट सोल्व हो जाएगा और 3 लिखेंगे। फिर हम 10 माइनस स्क्वायर ब्रैकेट 8 माइनस 4 माइनस कर्ली ब्रैकेट। अब हमारे डिवाइड हो गया है, ऑफ भी हट गया है, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे, 16 3 48 और माइनस। अब ये 39 दोनों माइनस के हैं, तो इन दोनों को आसानी से ऐड कर सकते हैं, तो 39 और -3 ये दोनों हमारे हो जाएंगे 42, माइनस के ये 42 हो जाएंगे। अब ये 10 माइनस 8 माइनस 4 माइनस, अब ये 48 में से 46 माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 6। अब 10 माइनस, अब आप इसमें भी ध्यान से देखेंगे, ब्रैकेट को हटाने से पहले माइनस के 2 नंबर हैं, एक -4 एक -6, तो हम इन दोनों को ऐड करेंगे, माइनस के 10 और 10 माइनस। अब इन दोनों में जब डिफरेंस निकलेगा तो माइनस के 2 आएगा। अब हम यहां 10 लिखेंगे और माइनस माइनस फिर हमारा प्लस हो जाएगा, और ये हमारा 2।
और 10 + 2 कर देंगे तो इस प्रकार से हमारा आंसर आ जाएगा 12। तो थोड़ा सा कठिन क्वेश्चन था, बच्चे इसको ध्यान से बार बार देखें और करें। अगला क्वेश्चन जो हमारा है ये ब्रैकेट में है, साथ साथ इसके अंदर मिक्स फ्रैक्शन दिए गए हैं। ब्रैकेट तो है ही, मिक्स फ्रैक्शन भी है। तो हम पहले सभी के अंदर जो मिक्स फ्रैक्शन दिए गए हैं उन मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में चेंज कर लेंगे और सबसे अंदर का जो हमारा स्मॉल ब्रैकेट यानी राउंड ब्रैकेट है उसे सोल्व करने की कोशिश करेंगे। तो हम कैसे करेंगे देखते रहेंगे सभी भैया बहन। 2 × 6 = 12 + 1 13, 13/2 माइनस हमारा कर्ली ब्रैकेट 2 × 7 = 14 + 1 15/2 माइनस, और ये हमारे राउंड ब्रैकेट के अंदर आप ध्यान से देखेंगे 1 / 1/2। तो हम डिवाइड को रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई में चेंज कर लेंगे और हमारा रेसिप्रोकल हो जाएगा 2/1 माइनस 1/2 और राउंड ब्रैकेट क्लोज प्लस 1/3 स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। अब आपका फिर स्क्वायर ब्रैकेट 13/2 माइनस कर्ली ब्रैकेट 15/2 माइनस, और ये हमारा जो 2 × 1 = 2 हो जाएगा माइनस 1/2 प्लस 1/3 स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। और फिर हमारे स्क्वायर ब्रैकेट 13/2 माइनस कर्ली ब्रैकेट 15/2 माइनस, अब इनका एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम लेकर हमारा 2 एलसीएम आएगा और 2 के इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे 4 माइनस 1/3। देखिए क्वेश्चन एक एक स्टेप हमें ओपन करना है, एक एक स्टेप ओपन करेंगे तभी हमारा क्वेश्चन का आंसर सही आता है। तो 15/2 और 4 - 1 करेंगे हमारा आंसर आ जाएगा 3/2 और ये प्लस 1/3। और ये बुक में इसके अंदर एक मिस्टेक दी गई है कि यहाँ कर्ली ब्रैकेट था और कर्ली ब्रैकेट के बाद में इस साइड में इसका कहीं भी कर्ली ब्रैकेट नहीं है। तो हम क्या करते हैं यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट बना लेते हैं। ये कर्ली ब्रैकेट हमारा यहां माना जाएगा क्योंकि इसके अंदर बुक में ही कर्ली ब्रैकेट नहीं है। ये अब इन दोनों को कर्ली ब्रैकेट को हम पूरा सोल्व करेंगे। 13/2 माइनस, अभी आप ध्यान से इसे सिंपल अपना माइनस कर सकते हैं क्योंकि एलसीएम हमारा इनका 2 आएगा तो 15 - 3 करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 12/2 और ये कर्ली ब्रैकेट हमारा हट गया और प्लस 1/3। 13 - 12 कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 1/2 और प्लस 1/3। अब हम इनका आसानी से एलसीएम लेंगे तो एलसीएम लेने पर हमारा क्या आएगा 2 × 3 = 6 और 3 की इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 3 × 1 = 3 और 2 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 × 1 = 2 और 3 + 2 हमारा आ जाएगा 5 और 5/6 ये हमारा फाइनल आंसर होगा। तो सभी भैया बहनों को ये वीडियो ध्यान से देखकर अपना कार्य पूरा करना है और इस क्वेश्चन को शेयर करना है, लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे।